क्या आपने कभी अजीब आवाज़ें सुनी हैं? क्या आप कभी किसी ऐसे स्थान पर गए हैं जहां आपको लगा हो कि वहां कोई और भी है, जबकि वहां कोई नहीं था? क्या भूत सच में होते हैं या ये सिर्फ हमारी कल्पना का हिस्सा है? आज के इस वीडियो में हम इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे। भूतों की कहानियां सदियों से हमारे समाज का हिस्सा रही हैं। हर संस्कृति, हर देश में भूतों से जुड़ी कहानियां पाई जाती हैं। कुछ लोग इन्हें आत्मा कहते हैं, कुछ प्रेत और कुछ इन्हें किसी और ही नाम से जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भूत वह आत्मा होती है जो किसी कारणवश मृत्युपरांत अपने अगले जन्म या मोक्ष की ओर नहीं बढ़ पाती। अक्सर कहा जाता है कि जिन लोगों की मृत्यु किसी दुर्घटना, हत्या या किसी और अकारण परिस्थिति में होती है, उनकी आत्मा अधूरी रह जाती है और वे भटकते रहते हैं। ये आत्माएं तब तक शांत नहीं होती जब तक उन्हें न्याय या मुक्ति नहीं मिल जाती। कहते हैं कि जब कोई आत्मा इस दुनिया में भटकती है तो उसे साधारण मनुष्य नहीं देख सकते, लेकिन कुछ विशेष स्थान जैसे श्मशान घाट, पुराने किले या ऐसे स्थान जहां किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, वहां भूत प्रेत की उपस्थिति महसूस की जा सकती है। भारत का भानागढ़ किला अपनी भूतिया घटनाओं के लिए बहुत मशहूर है। कहते हैं कि यहाँ एक तांत्रिक ने किले की रानी पर जादू किया, लेकिन रानी ने उसे विफल कर दिया। तांत्रिक की मृत्यु के बाद उसने इस किले को श्राप दिया कि यहाँ के सभी लोग भूत बन जाएंगे। आज भी यह किला सूर्यास्त के बाद बंद कर दिया जाता है और सरकार ने यहाँ रात में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा रखी है। दिल्ली का कुतुब मीनार क्षेत्र भी अपनी भूतिया कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ एक पुराना टूटा हुआ मकान है जहाँ लोगों ने अजीबोगरीब गतिविधियाँ महसूस की हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ रात में सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत दिखाई देती है जो कि वहाँ के पुरानी निवासी की आत्मा बताई जाती है। राजस्थान का कुलधारा गांव भी भूतिया घटनाओं के लिए मशहूर है। कहा जाता है कि इस गांव में 18वीं सदी में पालीवाल ब्राह्मण रहते थे जो अचानक एक रात में गांव छोड़कर चले गए। यह भी कहा जाता है कि गांव के एक दुशासन ने वहां की एक लड़की पर बुरी नज़र डाली थी, जिससे पूरा गांव नाराज़ हो गया और उन्होंने गांव को श्राप दिया कि यहाँ कोई भी बस नहीं पाएगा। आज भी यह गांव वीरान पड़ा है और कहा जाता है कि यहाँ रात के समय अजीबोगरीब आवाज़ें और छायाएं देखी जाती हैं। लोग यहाँ रात में जाने से डरते हैं। उत्तर प्रदेश के भदोही ज़िले का यह स्थान भी अपने भूतिया किस्सों के लिए जाना जाता है। सावन के महीने में यहाँ लोग कहते हैं कि एक प्रेत आत्मा आती है और गांव के कुछ लोगों को अपने साथ ले जाती है। कई गांव वालों का मानना है कि यह आत्मा उन लोगों की होती है जिनकी अकाल मृत्यु हुई थी और जिनका सही से अंतिम संस्कार नहीं हुआ। इस प्रेत को शांत करने के लिए गांव वाले हर साल पूजा और हवन करते हैं। पुणे का शनिवार वाड़ा किला भी एक रहस्यमयी स्थान माना जाता है। इस किले के बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक मराठा राजकुमार नारायण राव की हत्या कर दी गई थी। लोगों का कहना है कि आज भी रात में किले में नारायण राव की चीखें सुनाई देती हैं। कई बार लोग उनकी आवाज़ काका माला वाचवा काका मुझे बचाओ सुनने का दावा करते हैं। यही कारण है कि यह स्थान रात के समय एक भूतिया स्थल के रूप में जाना जाता है। दिल्ली के मेहरौली में स्थित जमाली कमाली मस्जिद भी एक प्रसिद्ध भूतिया स्थान माना जाता है। यहाँ पर 16वीं सदी के सूफी संत जमाली और उनके अनुयायी कमाली की कब्रें हैं। कहा जाता है कि यहाँ रात के समय अजीब आवाज़ें आती हैं और कुछ लोगों ने यहाँ छायाओं को चलते हुए भी देखा है। ये स्थान एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है, लेकिन लोग यहाँ रात में जाने से डरते हैं। मुसूरी का ग्रैंड पैराडाइज होटल भी एक भूतिया जगह के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ एक महिला की आत्मा है जो रात में होटल के गलियारों में चलती है। कई बार लोगों ने होटल के कमरे में अजीबोगरीब हरकतें और रहस्यमयी छायाएं देखी हैं।
हैदराबाद स्थित रमोजी फिल्म सिटी भी एक भूतिया स्थल के रूप में मशहूर है। कहा जाता है कि यह स्थान एक पुराने युद्ध क्षेत्र पर बना हुआ है जहां पर कई सैनिक मारे गए थे। लोगों का कहना है कि यहाँ के कुछ सेट्स पर अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, जैसे कि लाइट्स का अपने आप जलना बुझना, वस्तुओं का अपने आप गिरना और लोगों को अदृश्य ताकतों द्वारा धक्का दिया जाना। कई फिल्म निर्माता और कलाकारों ने भी यहाँ अपने अनुभव साझा किए हैं। अब सवाल उठता है, क्या ये सब सच है या सिर्फ हमारे मन का भ्रम? विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो भूतों का कोई प्रमाणिक सबूत नहीं है। अधिकतर वैज्ञानिक इन घटनाओं को मस्तिष्क की गलत धारणाओं, प्रकाश की त्रुटियों या मानसिक अवस्था से जोड़ते हैं। जब हम डरते हैं तो हमारा दिमाग उन चीज़ों को भी देख सकता है जो वास्तव में वहाँ नहीं होती। हमारी यह प्रवृत्ति हमें अज्ञात से बचाने के लिए होती है, लेकिन इससे भूतिया घटनाओं की गलत व्याख्या हो सकती है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो कहा जाता है कि जो आत्माएं इस दुनिया में अधूरी इच्छाओं के कारण भटक रही हैं, वे ही भूत बन जाती हैं। इन आत्माओं को मोक्ष दिलाने के लिए तंत्र मंत्र, पूजा पाठ आदि का सहारा लिया जाता है। माना जाता है कि इन आत्माओं पर तंत्रियों, योगियों और पंडितों का वश होता है, जो उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखा सकते हैं। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि भूतों से डरने की बजाय हमें उनकी मदद करनी चाहिए ताकि वे अपने अगले जीवन की ओर बढ़ सकें। अगर सही तरीके से पूजा की जाए और उनकी आत्मा को शांत किया जाए तो भूत भी इस संसार से विदा ले सकते हैं। भूतों का अस्तित्व एक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग इन्हें मानते हैं, कुछ नहीं। लेकिन एक बात तय है कि डर और अज्ञात का यह मिश्रण हमें हमेशा आकर्षित करता रहेगा। विज्ञान और अध्यात्म के बीच की यह बहस शायद कभी खत्म न हो, लेकिन भूतों की कहानियाँ और उनसे जुड़ी घटनाएं हमेशा हमारे दिलो दिमाग में एक गहरा प्रभाव छोड़ेंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आने वाली सभी रोमांचक कहानियों को मिस न करें। धन्यवाद।